पूछे यार आपको कोई मैथ से ज्यादा हार्ड तो नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन आए मैथ से अच्छे क्वेश्चन आए। हाँ सर पेपर हो गया। परसेंटेज से कोई क्वेश्चन आया है क्या सर? परसेंटेज सही हो गया, लगभग 70% पेपर हो गया। एलसीएम से कोई क्वेश्चन नहीं आया। आपका पेपर हो गया? हो गया। मेंसुरेशन 2D मेंसुरेशन 3D से क्वेश्चन आया? हाँ 3D से था। किस टाइप के क्वेश्चन आप थोड़ा बताना, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं मेंसुरेशन से? समांतर चतुर्भुज से था एक। हाँ और एक मैं डिग्री पूछ रहा था, कितने डिग्री का कोण बनेगा उसमें समांतर चतुर्भुज देखे। और एक था आपका अर्धगोले से था। अर्धगोले से भी क्वेश्चन हाँ एक क्वेश्चन अर्धगोले से था और बट्टा से था एक क्वेश्चन। हाँ और 2 क्वेश्चन थे, एक चक्रवर्ती ब्याज एक साधारण ब्याज से। रहिए 2 मिनट को। आपको मैथ में कोई क्वेश्चन याद आ पा रहा है? किस टाइप के? अरे मैथ में भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, बहुत बढ़िया पेपर हुआ है। हाँ इसरो आप सबका आशीर्वाद रहा तो बढ़िया पेपर होगा और नंबर आएगा और तैनाती होगी हमारी। हाँ और आपको और आप बता रहे थे कौन सा? कथन निष्कर्ष थे 2 क्वेश्चन, बैठक व्यवस्था से थे 2 क्वेश्चन। और उससे क्वेश्चन आया है? किससे? मेंसुरेशन मेंसुरेशन से था ना एक किस टाइप का क्वेश्चन था, उसमें एक आकृति दे रखी थी उसमें, तो उसमें पूछा था कितने डिग्री का कोण बनेगा, जैसे BAC के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा ऐसे करके। और एक अर्धगोले से था, गोले की त्रिज्या दे रखी थी, उसको काट के अर्धगोला बनाया गया था, तो उसका फिर वो पूछा था क्षेत्रफल कितना होगा। व्हाट एंड स्ट्रीम से कोई क्वेश्चन आया हो? नहीं उससे कोई नहीं आया। नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं आया। और मैथ में कोई क्वेश्चन आपको रिकॉल हो पा रहा हो? नहीं वैसे कोई ज्यादा हार्ड तो क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन एलसीएम से कोई क्वेश्चन? एलसीएम से क्वेश्चन आए थे, 2-3 आए, 2 क्वेश्चन आए थे। टाइम एंड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन आया हो? टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन था मतलब वो मीटर पर सेकंड में वो दे रखी थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी थी उसका। कुल मिला के ये कि मैथ रीजनिंग सही आ रहे हैं। मैथ रीजनिंग सही आ रही है? 3 क्वेश्चन सीधी से 3 क्वेश्चन। हाँ 2 हाँ 3 क्वेश्चन थे सीधे से। जैसे कि हम बात करें जीएस कहाँ से पूछी जा रही है? जो है करंट अफेयर ज्यादा पूछी जा रही है। 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का आ रहा है। हाँ वो 1800 वो मतलब 1947 के आसपास के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था कि जो जापान में एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो गठन किया था फौज का, वो कब किया था? हाँ ये क्वेश्चन था। फौज का गठन हुआ था, उसका जापान में हुआ था, कब हुआ था, ये क्वेश्चन आया था वहाँ पर। और कोई आपको क्वेश्चन पॉलिटी से कैसे क्वेश्चन पूछी है? पॉलिटी से कोई क्वेश्चन आया? संविधान आर्टिकल वगैरह पूछी है? अब इतना तो ध्यान नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल ये है कि सारा पेपर खुला के बढ़िया हो गया। एक क्वेश्चन था संविधान से, एक क्वेश्चन आया था जी। क्वेश्चन पूछा था शायद अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद मेरे को याद नहीं है, वैसे अनुच्छेद से ही पूछा था, डायरेक्टली पूछा था अनुच्छेद से। भारतीय अर्थव्यवस्था पूछ ली गई हो? एक क्वेश्चन था अर्थव्यवस्था से। हाँ अर्थव्यवस्था से मतलब ऐसे था कोई व्यक्तिगत करके कुछ, ये जो आपकी RBI वगैरह से रिलेटेड था एक क्वेश्चन था। किसी राज्य का लोक नृत्य पूछ लिया गया हो? लोक नृत्य नहीं था, लोक नृत्य नहीं था, नहीं लोक नृत्य नहीं था, नहीं कोई लोक नृत्य नहीं। इंडियन कल्चर से कोई क्वेश्चन आया हो? क्या? इंडियन कल्चर कल्चर से एक क्वेश्चन था कल्चर से, लेकिन याद नहीं है, क्वेश्चन था एक कल्चर से। हाँ अभी पूछा था जैसे उत्तराखंड के जो CM है वो हार गए, कहीं से हारे वो, तो वो कौन सी जगह से हारे वो, ये क्वेश्चन था। ये उत्तराखंड का वो आया था क्वेश्चन, उत्तराखंड में कहता है जो लोग आता है कौन सी जगह से खड़े हुए थे, वो कौन सी जगह से हारे हुए थे, कहता है अपनी सीट कौन सी जगह से उन्होंने गवाई थी, क्वेश्चन आया था उत्तराखंड। रिसर्च पूछ ली गई हो? नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, ज्यादातर करंट अफेयर के क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है जो हिस्ट्री से, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से है। हाँ हाँ और कोई क्वेश्चन नहीं। इंडियन जियोग्राफी वर्ल्ड जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन आया हो? ये उनसे लगा नहीं क्वेश्चन बना नहीं। एक क्वेश्चन था मिट्टी के बारे में पूछा था कोई, मतलब पटकीय मिट्टी कहाँ मिलती है, पटकीय मिट्टी पूछा। फंडामेंटल से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? कंप्यूटर से, और इसमें जो है आपका MS Excel और MS Word, ये दोनों ही पूछे जा रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आपको याद आ पा रहा है कंप्यूटर में? थोड़ा बताओ। 8 क्वेश्चन एक्सेल के ही है, एक्सेल और MS Word से बस यही है, और कुछ जनक बनेगा कुछ नहीं है। जिन स्टूडेंटों का आने वाली शिफ्ट में पेपर है वो MS Excel को अच्छी तरीके से पढ़ लें। क्यों?
MS एक्सेल में 8 से 9 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। एक पूछा था जैसे कंट्रोल एस सेव है, इसके समतुल्य कौन सी की होगी? कंट्रोल एस सेव होता है, तो इसके समतुल्य कौन सी होगी? इसके एक्स्ट्रा कौन सी कॉपी होगी ऐसे, वो पूछा था क्वेश्चन। कोई फुल फॉर्म पूछ ली गई हो? नहीं, फुल फॉर्म कोई भी नहीं थी, कंप्यूटर में कोई नहीं थी, लेकिन एक थी जैसे हैवी वाली थी, शायद हैवी करके कुछ, याद नहीं आ रही वो। रीजनिंग में GS में ही पूछी थी, HVS करके कुछ हैवी व्हीकल्स कुछ ऐसे था उसका फुल फॉर्म। एच का वो पूछा था, एच का कुछ पूछा था, एच का क्या होगा? हैवी, हाँ, हायर हैवी कुछ ऐसे करके आया था, याद नहीं है लेकिन हैवी था उसका कुछ। सर ये बताइए आपने कितने अटेम्प्ट किए, आप थोड़ा बताना। मेरा लगा वो 79 के समथिंग टोटल अटेम्प्ट हुए हैं। मैंने 74 अटेम्प्ट किए। अगर किसी स्टूडेंट इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो कौन सी रणनीति फॉलो करनी ऐसा चाहिए? है कि अगर किसी की इंग्लिश क्लियर है, जैसे मेरी इंग्लिश बिल्कुल नहीं है, अगर इंग्लिश क्लियर है तो वो 80 के आसपास आराम से पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये बताइए, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे इंग्लिश को स्किप कर देता है, फिर इंग्लिश पर वापस आ सकता है क्या? क्या चीज? ऐसे किसी स्टूडेंट ने इंग्लिश को स्किप कर दिया, फिर इंग्लिश पर वापस आ सकता है क्या? हाँ, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। हाँ, उसमें अलग अलग दे रखे हैं, जो चाहे वो अपना निकाल सकते हैं। सब्जेक्ट ऊपर सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं क्लियर। सबसे पहले दे रखा था GS दे रखी थी, उसके बाद में मैथ था, फिर रीजनिंग थी, फिर इंग्लिश था, और सबसे पीछे कंप्यूटर था। हाँ, आने वाले स्टूडेंट को 2 वर्ड में आप क्या कहना चाहते 2010 MS एक्सेल जरूर पढ़ लें, जो 2010 वाला है उसी से पूछे जा रहे हैं। 2010 जो ऑफिस है 2010 है। ठीक है, हाँ, बस। आने वाले स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहते रीजनिंग में जो करंट का तैयारी करें, करंट आ रही है उसमें, और ज्यादातर ओल्ड नहीं आ रही है, 1943 के बाद ही आ रही है जो आ रही है GS, उसकी तैयारी करके रखें। उससे पहले तो ज्यादा नहीं आया, सावधान में से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं बस, ओनली बस। अगर किसी स्टूडेंट को आपने इतने अटेम्प्ट किए तो कौन सी रणनीति फॉलो करनी चाहिए? क्या? अगर किसी स्टूडेंट को 72 अटेम्प्ट करने हैं, आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैं कहता हूँ 79 मैंने अटेम्प्ट किया। 79 अटेम्प्ट करें तो कौन सी रणनीति फॉलो करनी चाहिए? उन्हें कहा था ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश पे फोकस देना चाहिए, और उसके बावजूद मैथ और रीजनिंग तो सब लोगों की हो जाती है, और GS की तैयारी करके आनी चाहिए जी। करंट GS तैयार करके और इंग्लिश, तो उनका 80 प्लस स्कोर हो जाएगा। और 2 वर्ड में आने वाले स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहोगे, आने वाली सप्ताह में जिनका पेपर है? अब वो आए, GS की तैयारी कर रखे आए, और MS एक्सेल की ज्यादातर तैयारी रखे। MS एक्सेल 10 वाला पूछ रहे हैं, 10 वाला, उसमें से यार कम से कम 10 क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर में, 10 में से 8 क्वेश्चन एक्सेल के पूछ रहे हैं वो लोग जी। यही है, करंट अफेयर ज्यादा से ज्यादा पढ़े। 21 और 22 की दोनों करंट अफेयर आ रही है, उसी को ज्यादा से ज्यादा पढ़े। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।